Hello everyone, welcome back. I hope you are doing well. Friends, today we are going to discuss a interesting topic, drug target interaction. आज हम लोग ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये फार्माकोडायनामिक्स के अंदर ही है, उसी में हम लोग फार्माकोडायनामिक्स में ही एक सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हमारा लर्निंग कंटेंट्स क्या है, इस ड्रग टारगेट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ मेजर टारगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने मेजर टारगेट्स के बारे में पढ़ा था, अभी उसका रिवीजन कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है तो ड्रग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए टारगेट से मिलने का। दूसरा उसके आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ड्रग टारगेट एक्शन का कुछ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और लास्ट में क्लिनिकल एप्लीकेशन, इसका क्या क्लिनिकली एप्लीकेशन होता है, क्या यूज़ है, इस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इंट्रोडक्शन का मतलब डिफिनेशन, परिचय, इस क्या चीज़ है ये, आखिर ये जो है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो चलिए ड्रग तो जान रहे हैं, ड्रग है, टारगेट भी समझिए रहे हैं, टारगेट जहाँ पर ड्रग एक्ट कर रहा है तो टारगेट हो गया। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्ट करना, मतलब जो दो चीज़ को मिलना, मिलने को, एक दूसरे से मिलने के बाद कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। कोई दो आदमी मिलता है, मिल करके बातचीत किया आपने, वो इंटरेक्ट हुआ। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से मिल करके बातचीत करना। उसी यहाँ दो मिलने वाले कौन कौन सा है, एक ड्रग है, दूसरा टारगेट है, दोनों एक साथ मिल करके फिर आगे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। That is called drug target interaction. After binding, drug and target produce effect. Effect produce करेगा बाइंडिंग होने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो दोनों मिल करके एक कम्युनिकेट किया, पहले मिला फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया, दैट इज कॉल्ड ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अब है कुछ मेजर टारगेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। टारगेट्स क्या हो सकता है, मेजर टारगेट्स जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था, मेजर टारगेट्स के बारे में पढ़ा था। मेजर टारगेट्स, टारगेट क्या होता है ये पिछले क्लास में पूरा कवर किया हुआ है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेजर टारगेट्स है, इसको हम लोगों ने एक निमोनिक से जाना था, रेटिन्स। रेटिन्स क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या होगा, वेरी गुड, रिसेप्टर, नेक्स्ट एंजाइम, क्या होगा फिर थर्ड में, ट्रांसपोर्टर, नेक्स्ट आयन चैनल्स, और क्या हुआ फ्रेंड, न्यूक्लिक एसिड, और नेक्स्ट क्या हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कुछ माइनर टारगेट्स भी हैं जो हम लोग उसको अभी कवर नहीं कर रहे हैं। मेजर टारगेट, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, आयन चैनल्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर प्रोटीन। इसको रेटिन निमोनिक से याद रखेंगे। इसमें भी मोस्ट कॉमन जो है ड्रग का टारगेट्स क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, रिसेप्टर्स होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। मोस्ट कॉमन जो है रिसेप्टर टारगेट्स जो है वो रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर्स का एक सेपरेट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सारे रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका किस तरीका से सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। तो ये अभी इतना जानेंगे, जो रिसेप्टर्स क्या क्या, रिसेप्टर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पढ़ते हैं ना, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में हो गया बीट अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। उसी तरीका से कोलिनर्जिक रिसेप्टर M1 से M5 हो गया, निकोटिनिक मस्कुलर हो गया, ये
निकोटिनिक जो है एनएम रिसेप्टर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर हो गया, और गैंग्लिया पर हो जाता है निकोटिनिक एनएन रिसेप्टर। तो ये और बहुत सारा है, हिस्टामिन का हो गया, H1 से 5 सेरोटोनिन का हो गया, ST1 रिसेप्टर। तो ये सारा रिसेप्टर्स में आ गया, रिसेप्टर्स हो गया। मोस्ट कॉमनली जो ड्रग एक्ट करता है वो रिसेप्टर पर करता है। नेक्स्ट क्या होगा, इंजाइम्स। इंजाइम्स में क्या होता है, हम लोग देखते हैं एंजाइम में क्या होता है, स्टाइल कोलिन स्ट्रेज हो गया, स्टाइल कोलिन स्ट्रेज, एडिनाइल साइक्लेज, xanthine ऑक्सीडेज, और बहुत सारा एंजाइम होता है, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया टारगेट में। और क्या होगा, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन होता है, जो कि क्या क्या हो सकता है, जैसे SGLT2, SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 2 ये सब सब होगा। ग्लूकोट होगा, ग्लूट होगा, GLUT ग्लूट ग्लूट होता है, ट्रांसपोर्टर हो गया। NET नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, सर्ट, SERT सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर। तो ये ट्रांसपोर्टर हो गया। और क्या हो सकता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, आयन चैनल्स हो गया। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, ठीक है, DNA, RNA और स्ट्रक्चर प्रोटीन, ट्यूबुलिन वगैरह होता है, माइक्रोट्यूबुलिन ये होता है। तो ये सारे रिसेप्टर्स, ये सारे क्या है, टारगेट्स हैं। मोस्ट कॉमन टारगेट्स रिसेप्टर्स हुए। ये इसमें क्या हो सकता है, इसका एक्शन में क्या होगा, कैसे ये टारगेट को बाइंड करके क्या कर सकता है, तो आगे हम लोग देखेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे क्या कर सकता है एक्शन में। या तो रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो क्या होगा, रिसेप्टर पे जब ड्रग बाइंड होगा तो रिसेप्टर को क्या करेगा, एगोनिस्ट होगा तो स्टिमुलेट करेगा या ब्लॉक करेगा, दो होगा, स्टिमुलेशन, ब्लॉक कर देगा, रिसेप्टर को ब्लॉकिंग करेगा। इंजाइम में क्या होगा, इंजाइम को मोस्ट कॉमनली जो ड्रग जो है इंजाइम को इनहिबिट करता है, कुछ जो है एक्टिवेट रीएक्टिवेट भी कर सकता है, वो देखेंगे फिर जैसे इंडिविजुअल ड्रग का पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो उसका वहाँ पर देख लेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ट्रांसपोर्टर में इनहिबिट करेगा, SGLT2 किडनी में होता है, वहाँ पर क्या होता है, इनहिबिट करके जो ड्रग का कौन सा ड्रग पढ़ते हैं एंटी डायबिटिक में, डेपाग्लिफ्लोजीन, कैनाग्लिफ्लोजीन। तो ये ग्लिफ्लोजीन वाला जो है आपका वो SGLT2 इनहिबिटर्स है, जो कि एंटी डायबिटिक में पढ़ते हैं। तो SGLT2 ये क्या ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दिया, ये सारा ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देगा। आयन इनहिबिट भी कर सकता है और स्टिमुलेट भी कर सकता है, एक्टिवेट भी कर सकता है, डिपेंड करता है ड्रग कौन सा है। आयन चैनल्स में सोडियम का, पोटेशियम, ये क्या हो सकता है, आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो जानते हैं ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और क्लोराइड चैनल ओपनर, ओपनर भी हो सकता है, पोटेशियम चैनल ओपनर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ओपनर ब्लॉकर। कुछ का ओपन होगा, किसका क्या होगा, जो स्पेसिफिक होगा वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंडिविजुअल ड्रग आएगा तो वहाँ पर डिस्कशन होता चला जाएगा। न्यूक्लिक एसिड में DNA, RNA का सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ये क्या किस में पढ़ते हैं हम लोग, कीमोथेरेपी में पढ़ते हैं, फिर ये और कहाँ पढ़ते हैं, एंटी कैंसर में पढ़ते हैं भाई। स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये भी मोस्ट कॉमनली आप एंटी कैंसर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपका आएगा। तो ये मेजर टारगेट्स जो ड्रग इस पे एक्ट करके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये मेजर टारगेट्स हम लोगों ने जाना। चलिए, मेजर टारगेट्स जब हम लोग पढ़ चुके, अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स। किसका करेक्टरिस्टिक्स, ड्रग का। ड्रग जब इससे बाइंड करेगा तो उससे ड्रग का क्या करेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रग का। ड्रग का क्या कैरेक्टर होना चाहिए रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए। चलिए इसको पहले एक एनालॉजी से समझते हैं।
एनालॉगी से फिर इस पर डायग्राम पर आते हैं हम लोग। एनालॉगी से ये समझते हैं कि आप, चलिए, एनालॉगी का मतलब क्या होता है, एक डे लाइफ एग्जाम्पल, जो डेली लाइफ में हम लोग ने कोई ऐसा एग्जाम्पल से समझते हैं जो समझ में उसका क्लियर कट उस चीज़ को समझ में आ जाए। तो आप क्लास में बैठे हुए हैं, बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, उसमें से कोई एक ही आपको, किसी को एक को आप पहली बार आए क्लास में बैठे, फर्स्ट डे आए, आपने किसी को एक को देखा, उसको ये अच्छा, उसको देखने लगे, बड़ी गौर से आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, उसको आप बड़ी गौर से बड़ी देर से देख रहे हैं, उसको क्या हो गया, आपकी नज़र में वो अच्छे लगने लगा। इसका मतलब क्या किया, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब स्पेसिफाई कर लिया। स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफाई कर लिया, नंबर वन स्पेसिफाई कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया या सिलेक्शन कर लिया, आपने सिलेक्शन कर लिया, स्टेप वन। दूसरा क्या, जब आपने उसको सिलेक्शन कर लिया तो अब क्या होगा, आप उससे मिलना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे तो एफिनिटी मतलब उससे आप दोस्ती करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, अफेक्शन मतलब लव होता है, एफिनिटी उससे मिलना चाहेंगे, क्या होगा तो एफिनिटी हो जाएगा, एफिनिटी, उससे ज़्यादा एफिनिटी हो गया, आप उससे मिलना चाहेंगे। फिर क्या होगा, जब एफिनिटी हो गया तो अब क्या होगा, अब है जो आपका, अब आप क्लास में जा रहे हैं तो आपका दोस्त और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, एक से चार हो गया, पाँच हो गया। अब है जो आप पर डिपेंड करता है, जो किसी एक को प्रीफरेंस देंगे, चारों तो चारों में से किसी एक को प्रीफरेंस, वो चार दोस्त में से किसी एक को प्रीफरेंस देंगे, जिसको प्रीफरेंस दिए तो वो क्या हो गया, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी मतलब चार में से, चार आपका दोस्त है तो चार में से किसी एक को आप प्रीफरेंस दे रहे हो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, उसका क्या हो गया, उसका मोस्ट, उसको प्रीफरेंस देने को उसको सेलेक्टिविटी बोलेंगे, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या हो गया, जब उसमें चार दोस्त, जब चार दोस्त में किसी एक को आपने प्रेफरेंस दिया, उसको सेलेक्टिविटी हो गया, कुछ दिनों के बाद जब उससे मिलने जुलने के बाद जो है, फिर बाय बाय टाटा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कुछ हुआ, खटपट हुआ, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब अलग अलग हो जाना। फिर से देखिए क्या हो गया, पहले स्पेसिफाई किया, सिलेक्शन किया, उसको देखा गौर से, एक किसी पूरे क्लास में से एक को स्पेसिफाई कर लिया, सिलेक्शन किया, सिलेक्शन हो गया, मतलब स्पेसिफिसिटी हो गया। दूसरा, नेक्स्ट क्या होगा, जब स्पेसिफाई सिलेक्शन कर लिया, उससे आपने मिलना चाहा, मिला, मिले तो एफिनिटी हो गया, मुलाकात हो गई, एफिनिटी हो गई। तीसरा, और दोस्त बढ़ा तो उसमें से किसी एक को आपने प्रेफरेंस दिया, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, उसको सेलेक्टिविटी बोलेंगे। और सेलेक्टिविटी, उससे कुछ दिनों के बाद से जो है फिर आप उससे अलग हो गए, किसी कारण से कुछ खटपट हुई, कुछ बात नहीं हुआ, फिर अलग हो गए दोनों दोस्त, दोनों दोस्त अलग हो गए, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। ये चार करेक्टर ड्रग का होना चाहिए, गुड ड्रग का। ड्रग को इंटरेक्शन, ड्रग और टारगेट का इंटरेक्शन होने के लिए और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये चार करेक्टर ड्रग में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, अब ड्रग में देखते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं। ये सपोज ये ग्रीन कलर का है, ये ड्रग है, ये आपका क्या है, टारगेट है। ये ये ड्रग जो है, ये टारगेट को स्पेसिफाई किया, टारगेट को स्पेसिफाई किया, तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट आपका ये नंबर वन हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, स्पेसिफिसिटी इसको बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, दोनों आकर के मिला, बाइंड कर गया, उसको क्या बोलेंगे, एफिनिटी बोलेंगे। नंबर दो जो है क्या है, एफिनिटी हो गया, एफिनिटी हो गया, जैसा कि दोनों दोस्त मिल गए, एफिनिटी हुआ। फिर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रेंड बढ़ गया, अब एक से तीन फ्रेंड हो गए यहाँ पे, लेकिन एक ही फ्रेंड को आपसे मिले मिले रहे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, ये क्या हो गया, सेलेक्टिविटी हो गया। तीन में से, चार में से एक को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सेलेक्टिविटी कहलाएगा, ये सेलेक्टिविटी हो गया। और जब कुछ दिनों के बाद फिर दोनों दोस्त अलग हो गए, तो क्या हो गया, ये रिवर्सिबिलिटी हो गया। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी,
सिलेक्शन, दूसरा फिर क्या हो गया, एफिनिटी, मिलने को कहेंगे। फिर जब एक से ज़्यादा फ्रेंड हो गया, एक से ज़्यादा उसका टारगेट हो गया, किसी एक के प्रति जो है उसका सिलेक्शन ज़्यादा, प्रेफरेंस ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा उसका टारगेट है, तो किसी एक के प्रति उसका एफेक्शन, एफिनिटी ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा, सेलेक्टिविटी। किसी एक को सेलेक्ट कर रहा है, उसमें से सेलेक्टिविटी हो गया। और जब सेलेक्टिविटी कुछ दिनों के बाद, जब इफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद फिर दोनों अलग अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी, मतलब रिवर्स हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। अब इस कंसेप्ट को आप जिस तरीका से इंटरप्रेट करना चाहें कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक ड्रग का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो कॉमन है, एक ड्रग और टारगेट का था। कोई एक ड्रग लीजिए, चलिए एटिनोलॉल ले लिया हम लोगों ने। एटिनोलॉल क्या है, एटिनोलॉल क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। वेरी गुड, किस पे, बीटा 1 ब्लॉकर है, ठीक है, कार्डियो सेलेक्टिव एटिनोलॉल, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। यहाँ पर क्या हो गया, ये ड्रग है, इसमें से किसको सेलेक्ट किया, एक को सेलेक्ट कर दिया, स्पेसिफिक किस क्या हो गया, ये बीटा 1 से, बीटा 1 को दिखा, इसको बीटा 1 दिखा। अब क्या करेगा, दोनों मिल जाएगा, एटिनोलॉल किससे मिल गया, एटिनोलॉल जो है बीटा 1 से मिल गया, बीटा 1 रिसेप्टर से मिला। अब यहाँ पर एटिनोलॉल जो है, यहाँ पर क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर भी है, बीटा 3 भी है, बीटा 1 भी है, लेकिन एटिनोलॉल जो है बीटा 1 से ही मिला हुआ रहा। और फिर दूसरा भी था बीटा 2, बीटा 3, इस सबसे नहीं, बीटा 1 को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, ये क्या कहलाया, सेलेक्टिविटी हो गया। अब उसके बाद जब जब इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, तो फिर ये क्या होगा, एटिनोलॉल और बीटा 1 दोनों सेपरेट हो गए, रिवर्स कर गए, ये क्या कहलाया, रिवर्सिबिलिटी कहलाया। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, ड्रग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जो कि एक एनालॉजी से पढ़ा, फिर ड्रग से पढ़ा, फिर एक एग्जाम्पल के साथ इस कंसेप्ट को पढ़ा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैकेनिज्म क्या होगा ड्रग टारगेट एक्शन का। चलिए, ड्रग टारगेट एक्शन का मैकेनिज्म, एक रिसेप्टर से हम लोग, अब टारगेट में एक रिसेप्टर पर स्पेसिफिक हो जाते हैं, टारगेट भी में एक रिसेप्टर भी एक टारगेट है, तो रिसेप्टर से चलते हैं। कोई ड्रग है, वो क्या, वो एक रिसेप्टर है, चलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्शन, क्या होगा भाई, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर से क्या होगा, हम लोगों ने देखा जो पहले सिलेक्शन के बाद वो बाइंड करेगा, एफिनिटी होगा, मीट करेगा, बाइंड करेगा, दोनों को बाइंड होने को क्या बोलते हैं, एफिनिटी, जो अभी पढ़ा था, एफिनिटी हो गया, दोनों मीट किया तो एफिनिटी हो गया। ड्रग और रिसेप्टर का मिलन हो गया, एफेक्शन हुआ, लव हुआ, क्या हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एफिनिटी हो गया। तो ड्रग का, एक ड्रग अच्छा ड्रग होने का, गुड ड्रग होने का क्या है उसका करेक्टर, गुड एफिनिटी होना चाहिए, गुड एफिनिटी होगा तो उससे उतना ही मिलन उसका अच्छा तरीका से होगा। एफिनिटी में अगर दरार होगा, फिर उसका पूरे दोनों का एफिनिटी टेस्ट होगा, गुड होगा, वो दोनों बाइंड भी अच्छी तरीका से करेगा। तो ड्रग का एफिनिटी क्या हो गया, ये पहला क्या हो गया, एफिनिटी, एफिनिटी हो गया। अब ड्रग दोनों तो बाइंड तो कर गया, ड्रग और रिसेप्टर का, लेकिन उसको इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब हो गया, जिसको, अगर ड्रग रिसेप्टर बाइंड होना काफ़ी नहीं है, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ही। ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही, उसके लिए ज़रूरी है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए
इंट्रिंसिक एक्टिविटी का जो होना जरूरी है। ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए एफिनिटी का होना जरूरी है। अगर एफिनिटी नहीं होगा तो फिर ड्रग रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। अगर ड्रग रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो आगे का प्रोसेस तो होगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं है होता। लेकिन ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर गया, एफिनिटी भी गुड है, बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है तो इफेक्ट एक्शन नहीं आएगा। फिर से एक बार समझिए, ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए एफिनिटी को होना जरूरी है। एफिनिटी है तभी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। जब रिसेप्टर से ड्रग बाइंड हो चुका है तो उसका अब है नेक्स्ट जो है स्टेप वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी को होना जरूरी है। अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, ड्रग का जीरो है, तो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इफेक्ट देगा। ये डिपेंड करेगा एक्शन को इफेक्ट आने के लिए किसी भी ड्रग का इंट्रिंसिक एक्टिविटी का होना। अब ये इंट्रिंसिक एक्टिविटीज के हिसाब से ही ड्रग को कैटेगराइज करते हैं। क्या कैटेगराइज करते हैं? ड्रग एगोनिस्ट है या एंटागोनिस्ट है या पार्शियल एगोनिस्ट है, इसी इंट्रिंसिक एक्टिविटी से ही पता चलेगा। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब हो गया जो टू प्रोड्यूस इफेक्ट, इफेक्ट प्रोड्यूस करना, इफेक्ट प्रोड्यूस ड्रग का इफेक्ट प्रोड्यूस करना इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहलाएगा। अब इसको इस तरीके से एक एनालॉजी से फिर समझते हैं, लॉक की थ्योरी से। लॉक की थ्योरी, ये चलिए ये ड्रग है और ये रिसेप्टर है। ठीक है, ये ड्रग है, की जो क्या है ये ड्रग है और ये क्या है लॉक जो है रिसेप्टर है। की को उसमें डाल दिया, ताला लॉक को खोला, की फिट फिट हो गया। पहले तो है जो लॉक ये की जो है इसमें फिट होना चाहिए, फिट हो गया, अच्छी तरीका से फिट हो गया। क्या मतलब हो गया? फिट हो गया, एफिनिटी, एफिनिटी गुड है, फिट कर गया, गुड है, एफिनिटी है। अब है जब फिट कर गया, जब उसको लॉक को खोले वो लॉक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खुल गया, इसका मतलब इफेक्ट भी आ गया, इसका मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी बेहतर है। इसको क्या हो गया, पूरा ताला खुल गया, इसको बोलेंगे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या हो गया? एगोनिस्ट बोलेंगे इसको। एगोनिस्ट का मतलब हो गया एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या हो गया? एफिनिटी भी, ड्रग का एफिनिटी जो है गुड है, बहुत अच्छा है, और इंट्रिंसिक एक्टिविटी IA इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी मैक्सिमम है, गुड है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैक्सिमम है। ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है, मैक्सिमम है। ये क्या हो गया? ड्रग एगोनिस्ट हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये फिर ये की है, लॉक है। की इसमें लॉक में जब इंसर्ट किया फिट कर गया, बहुत अच्छे से तरीका से फिट कर गया, मतलब ये क्या हो गया? एफिनिटी इसका अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब उसको ताला को खोले, लॉक को ओपन करना चाहे तो पूरी तरीका से नहीं खुला, कुछ आधा खुल करके रुक गया, आधा खुला ताला फंस गया। फंस गया क्या मतलब? लॉक जो है पूरी तरीका फर्स्ट स्टेप के जैसा, फर्स्ट केस के जैसा उसने नहीं खोल पाया ये लॉक, ये की। इसका मतलब है वो मैक्सिमम इफेक्ट नहीं दे पाया। ये की जो है, की जो ड्रग जो है ये मैक्सिमम इफेक्ट नहीं दे पाया, मतलब सम मैक्सिमल इफेक्ट दिया। जितना इफेक्ट आना चाहिए था इसकी पे लॉक खुलने का, पूरी तरीका से लॉक नहीं खुला, इसका मतलब इफेक्ट जो है सम मैक्सिमल रह गया। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या होगा? एफिनिटी गुड होगा, की तो बहुत बढ़िया से फिट कर गया था, गुड होगा, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होगा वो सब मैक्सिमल होगा, मैक्सिमल नहीं हो पाया, मैक्सिमम नहीं दे पाया अपना इफेक्ट। सब मैक्सिमल ताला को पूरा नहीं खोल पाया, आधा पर जाकर के ताला फंस चुका, तो ये क्या कहलाएगा? पार्शियल एगोनिस्ट। चलिए तीसरा सिचुएशन देखते हैं। तीसरा में क्या है? ये क्या है? फिर की है, लॉक में आपने की इंसर्ट किया, की को जब फिट कर गया, फिर फिट कर गया, अच्छी तरीके से फिट कर गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एफिनिटी गुड है, एफिनिटी गुड है। जब इसको खोलना चाहे तो खुला ही नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट अपना दे ही नहीं पाया, कुछ नहीं इफेक्ट आया। ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट है।
ये क्या होगा, ड्रग एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट में क्या होगा, एफिनिटी क्या होगा ड्रग का, गुड है, ताला में की जो है अच्छी तरीके से फिट हो गया, गुड हो गया। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कुछ नहीं है। ताला जो है, की जो है लॉक में तो बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया, लेकिन ताला को खोल ही नहीं पाया, इफेक्ट कुछ दे ही नहीं पाया, इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया। इसका मतलब ये ड्रग जो क्या है, एंटागोनिस्ट है। और एक हो जाता है इन्वर्स एगोनिस्ट होता है, जो उसका अपोजिट इफेक्ट रहता है, उसको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो ये लॉक एंड की से हम लोग ने तीन सिचुएशन देखा, तीन कंडीशन देखा। एक तो देखा जो जो की जो है मैक्सिमम फुल ताला को ओपन कर दिया, तो वो हो गया एगोनिस्ट हो गया, क्योंकि ये मैक्सिमल इफेक्ट दे दिया। दूसरा हो गया जो की जो फिट तो हो रहा है अच्छी तरीका से, लेकिन लॉक को फुल्ली नहीं ओपन कर पाया, पार्शियल ओपन हुआ, तो उसको बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। और तीसरा है जो लॉक जो की जो है लॉक में फुट 100 फुल्ली गुड फिट हुआ, अच्छी तरीका से फिट कर गया, लेकिन लॉक को ओपन ही नहीं कर पाया। ये क्या है, ये ड्रग हो गया एंटागोनिस्ट हो गया। तो ये एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कंसेप्ट जो है, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसमें हम लोग ने क्या देखा, तीनों में एफिनिटी तीनों का गुड है, लेकिन इंटेंसिक एक्टिविटी जो है तीनों का वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से ही इफेक्ट वेरी हो रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, ये पार्शियल सॉरी ये इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट में इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, क्या होता है बच्चे, इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, जो जो एगोनिस्ट जिस पर उस पर जो इफेक्ट दे रहा होता है उसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स एगोनिस्ट। लेकिन हम लोग क्या क्या है मिसकंसेप्शन, हम लोग क्या बोलते समझते हैं, जो एंटागोनिस्ट को बोलते हैं ऑपोजिट इफेक्ट, जो कि गलत है। शायद इस कंसेप्ट से आपको अब आगे समझ में आना चाहिए कि एंटागोनिस्ट में ऑपोजिट इफेक्ट नहीं होता है, एंटागोनिस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जीरो इफेक्ट होता है। क्योंकि रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो अब वहां पर कोई एगोनिस्ट काम नहीं कर पाएगा, उसका एक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से फिर इफेक्ट आता है। लेकिन एक एंटागोनिस्ट ड्रग कुछ भी नहीं है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। और अपोजिट इफेक्ट जब भी आएगा तो उसका इनवर्स एगोनिस्ट का आएगा। इनवर्स का मतलब रिवर्स, अपोजिट, ऑपोजिट, एगोनिस्ट का अपोजिट इफेक्ट आएगा। ये दिमाग में हमेशा के लिए रखना है, जो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और हमेशा कंफ्यूजिंग, स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग रहता है, जो हमेशा बोलते हैं कि एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट इफेक्ट, जो कि गलत है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। ऑपोजिट इफेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं ड्रग टारगेट एक्शन का। तो चलिए देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं एम्लोडिपिन का। एम्लोडिपिन, ये क्या है फ्रेंड, एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वेरी गुड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो इसका साइट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, साइट ऑफ एक्शन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे, वहां पे जाने के बाद किससे बाइंड करेगा, ये टारगेट क्या होगा, तो एल टाइप कैल्शियम चैनल, वेरी गुड, एल टाइप कैल्शियम चैनल। अब टारगेट से बाइंड करने के बाद कैसा है, इसका क्या करेगा, ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसका क्या होगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एल टाइप क्या करता है, एम्लोडिपिन क्या है, ब्लॉकर है, ब्लॉक करेगा, जीरो होगा इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ब्लॉक कर जाएगा, ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर को, एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करेगा तो क्या होगा फ्रेंड, कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो रिड्यूस कैल्शियम इनसाइड दिस सेल हो जाएगा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का सेल का अंदर कंसंट्रेशन कम होता है तो कैल्शियम क्या करवाता है, स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन करवाता है। अब कंट्रैक्शन नहीं होगा तो स्मूथ मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको, वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा, क्या हो गया, वैसोडाइलेटेशन हो गया। इस कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल में कम होने की वजह से अब वो कंट्रैक्शन नहीं होगा स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल का कंट्रैक्शन नहीं होगा तो स्मूथ मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो गया तो उसको
वैसोडाइलेटेशन होगा। वैसोडाइलेटेशन ये क्या, कैल्शियम चैनल किसका मेनली जो है आर्टरी पर ही होता है। तो आर्टरी का क्या कराएगा, कैल्शियम क्या होगा, जब वैसोडाइलेटेशन होगा तो टीपीआर कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गया, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जिसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया, इस ड्रग को दिया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ड्रग है, इसका साइट ऑफ एक्शन किस पर साइट हो गया, उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट एक्ट क्या किया टारगेट पे जा करके, और उसका सेलुलर इफेक्ट क्या हो गया। सेलुलर इफेक्ट का मतलब हो गया कैल्शियम के लेवल को कम कर दिया और कंट्रैक्शन को डिक्रीज कर दिया। उसका इफेक्ट क्या आया, इसको क्या बोलेंगे, वैसोडाइलेटेशन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। वैसोडाइलेटेशन को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे। और फिर उसके बाद से जो है जो ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, इसको बोलेंगे थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ये कंप्लीट ड्रग का टारगेट का एक्शन इफेक्ट तक, थेरेप्यूटिक इफेक्ट तक हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग को जानना है क्लिनिकल एप्लीकेशन। इसको हम लोगों ने जो पढ़ा, इसका क्लिनिकली क्या हम लोगों ने क्या एप्लीकेशन होगा, क्या क्लिनिकली एप्लीकेशन होगा। क्लिनिकल एप्लीकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होगा। क्लिनिकल एप्लीकेशन देखा, अभी हम लोगों ने इफेक्ट को जाना, क्या इफेक्ट के लिए पढ़ते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट। थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा ड्रग का, वो जान गए इस पढ़ करके। थेरेप्यूटिक के साथ साथ क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट। भाई एडवर्स इफेक्ट भी तो होगा ड्रग का, थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब डिजायर्ड इफेक्ट हो गया, अनडिजायर्ड इफेक्ट हो गया, जो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट। ये वांटेड इफेक्ट है या अनवांटेड इफेक्ट है। और जब ड्रग का डोज इंक्रीज करेगा तो टॉक्सिसिटी भी होगा, तो टॉक्सिक इफेक्ट भी पढ़ना होगा हमको। इसी से हम लोग ड्रग टारगेट एक्शन से ही हमें क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट की भी जानकारी मिलेगी। और इससे क्या होगा, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। रेशनल यूज़ का मतलब एक लॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और लॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को प्रमोट होगा। इसको जानने के बाद ड्रग टारगेट एक्शन, ड्रग टारगेट इफेक्ट को जानने के बाद हमें रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को प्रमोट होगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको फ़ायदा अच्छा लगा, इंटरेस्ट कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए इस पर क्या और इम्प्रूव किया जाए, ये कैसा लगा। और इसी तरीके का आगे बने रहिए, और ये कंटिन्यू रहेगा फार्माकोडायनामिक्स का। नेक्स्ट में हम लोग रिसेप्टर्स पर बात करेंगे, रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझने की, कॉन्सेप्ट बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।